दीपिका चौधरी और स्वागत है आप सभी का एमबीबीएस अब्रॉड के एक और नए वीडियो में। तो आपने नीट का एग्जाम दिया है और कहीं ना कहीं स्कोर थोड़ा सा कम रह गया है, लेकिन अब्रॉड स्टडीज करनी है, एमबीबीएस अब्रॉड से परस्यू करना है, क्या क्या ऐसे बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं जो आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। उन सभी बेस्ट ऑप्शंस में से एक और ऑप्शन है आप सभी के लिए जॉर्जियन नेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन वीडियो में थोड़ा आगे बढ़े उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, जो भी स्टूडेंट्स जो भी कैंडिडेट्स मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम लाते रहते हैं एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोज। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वेल, यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले जॉर्जियन नेशनल यूनिवर्सिटी की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या रहने वाला है, अदर एक्सपेंसेस क्या होने वाले हैं, तमाम चीजों के बारे में इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। वेल, यहाँ पर अगर बात करें एक ओवरव्यू या क्विक ओवरव्यू की हम बात करें, सबसे पहले है नाम यूनिवर्सिटी का जॉर्जियन नेशनल यूनिवर्सिटी SEU, जो कि तिब्लिसी जॉर्जिया में लोकेटेड है और 2001 इसका स्टैब्लिशमेंट ईयर है। एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है ये और 4.6 की रेटिंग है आउट ऑफ 5। ठीक है। वेल, बात करें यहाँ पर क्विक फैक्ट्स फॉर MBBS एजुकेशन। जी हाँ, अगर आप MBBS के लिए इस यूनिवर्सिटी में एनरोल कर रहे हैं तो सबसे पहले MBBS कोर्स के लिए सितंबर से इनटेक होने शुरू हो गए थे। और अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कहीं ना कहीं बात करूं, नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना रिक्वायर्ड है। और अगर एनुअल ट्यूशन फी की मैं बात करूं, करीबन $5,500 जो कि 4,57,000 के करीबन जो है आपका एनुअल ट्यूशन फी यहाँ पर होने वाला है। कोर्स ड्यूरेशन 6 इयर्स का रहने वाला है, जिसमें ऑब्वियसली आपका 5 इयर्स का एकेडमिक सेशन और 1 साल का आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम होने वाला है। इंग्लिश और जॉर्जियन लैंग्वेज में जो है आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या लैंग्वेज ऑफ टीचिंग रहने वाला है। वैसे तो इंग्लिश लैंग्वेज ही होगा, लेकिन अगर आप यहाँ के लोकल लैंग्वेज सीख लेते हैं तो और भी अच्छी बात है। वेल, यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें, कंट्री रैंक में इसे हासिल है 20th रैंक और वहीं वर्ल्ड रैंक की बात करें तो वर्ल्ड रैंक में इसे हासिल है 9,441 रैंक। जी हाँ। वेल, नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाई स्टडी MBBS एट जॉर्जियन नेशनल यूनिवर्सिटी। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप में से तमाम स्टूडेंट्स के दिमाग में, तमाम कैंडिडेट्स के दिमाग में चल रहा होगा कि यार मैं सिर्फ इसे ही क्यों चुनूं या फिर यही इंस्टीट्यूट क्यों। तो इसके लिए कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर देखने हैं। सबसे पहला है अफोर्डेबल एजुकेशन विथ नो हिडन चार्जेस। कोई भी डोनेशन फी, कोई भी कैपिटेशन फी आपसे यहाँ पर नहीं ली जा रही है और साथ ही साथ अफोर्डेबल फीस रहने वाली है, इतना कॉस्टली नहीं होने वाली आपकी ट्यूशन फी। जैसा कि हमने बात की 4,57,000 के करीबन जो है एनुअल ट्यूशन फी आपकी रहने वाली है। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ, जो भी इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें जो फीस स्ट्रक्चर है वो तो आपको पता ही है, वो तो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में इंडिया के। वहीं अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, काफ़ी अफोर्डेबल रहने वाला है, काफ़ी अफोर्डेबल ट्यूशन फी रहने वाली है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर इंग्लिश एंड जॉर्जियन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मेथड ऑफ टीचिंग वैसे तो इंग्लिश ही रहने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको लोकल लोगों से इंटरेक्शन करना है, लोकल पीपल से कम्युनिकेशन करनी है, तो जॉर्जियन लैंग्वेज आना भी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखना भी इम्पॉर्टेंट है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन के पर्सपेक्टिव से। वेल, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है दिस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय NMC एंड WHO। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। नेशनल मेडिकल काउंसिल और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। साथ ही साथ ऑन कैंपस अकोमोडेशन यहाँ पर रहने वाले हैं, तो मतलब जो भी हॉस्टल के चार्जेस हैं, मेस चार्जेस हैं, वो भी तमाम ट्यूशन फीस में ही इंक्लूडेड रहने वाले हैं। सिंपल और क्विक एडमिशन प्रोसीजर रहने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि एडमिशन प्रोसीजर काफ़ी हैक्टिक होता है। कई बार जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमें ठीक तरह से नहीं पता होता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। ऐसे में यहाँ का जो एडमिशन प्रोसेस है काफ़ी सिंपल, काफ़ी क्विक और इजी एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है।
और साथ ही साथ मैं बात करूं काफ़ी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, 97 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, 133 फैकल्टीज हैं, काफ़ी नॉलेजेबल, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। वेल, अब एक्रेडिएशन और रिकॉग्निशंस की हम यहाँ पर बात करें, वैसे तो एनएमसी और WHO अप्रूव्ड है, लेकिन और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनसे ये अप्रूव्ड है? सबसे पहले है वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन, WFME से रिकॉग्नाइज्ड है। एजुकेशनल कमीशन फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, ECFMG जिसे कहते हैं, उससे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। फाउंडेशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसे FAIMER भी कहते हैं, तो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से भी ये अक्रेडिटेड है। और मेडिकल काउंसिल कमेटी, जिसे MCC भी कहते हैं, इससे भी ये रिकॉग्नाइज्ड है और अप्रूव्ड रहने वाली है। वेल, यहाँ पर बात करें फैसिलिटीज क्या क्या रहने वाली हैं, तो तमाम फैसिलिटीज जो कि नॉर्मली कई सारी यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं, चाहे कैंपस कैंटीन हो गई, लाइब्रेरी हो गई, कॉन्फ्रेंस हॉल, लेक्चरर रूम्स हो गए, या फिर सेमिनार हॉल्स हो गए, कैंपस हॉस्टल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 24/7 इंटरनेट फैसिलिटीज, तमाम फैसिलिटीज यहाँ पर मौजूद है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या रहने वाला है अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें, तो सबसे पहले है हॉस्टल चार्जेस। हॉस्टल चार्जेस जो है करीबन 20 लाख यहाँ पर करीबन आपका रहने वाला है। ओवरऑल हॉस्टल चार्जेस की अगर हम बात करें 20,800 ओवरऑल हॉस्टल फी स्ट्रक्चर है। फूड कॉस्ट की बात करें 13,500 जो है पर ईयर का ओवरऑल फूड का कॉस्ट आपका रहने वाला है। वहीं अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात करें 400 रुपीज ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रहने वाला है। अब थोड़ा सा अगर हम बात करें तिब्लिसी, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है पर्टिकुलरली तिब्लिसी सिटी में ही सिचुएटेड है, तिब्लिसी में ही लाई करती है, तो ऐसे में थोड़ा इसके बारे में भी जानना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो जॉर्जिया की कैपिटल है और इसके साथ ही काफ़ी रिच हिस्ट्री रही है, काफ़ी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है ये सिटी, और साथ ही साथ अपनी आर्किटेक्चरल डाइवर्सिटी के लिए फेमस है। और नोटेबल प्लेसेस में अगर हम बात करें होली ट्रिनिटी कैथेड्रल तमाम यहाँ के नोटेबल प्लेसेस में से एक है। वेल, स्टूडेंट लाइफ क्या रहने वाली है आप यहाँ पर देख सकते हैं। जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मैं बात करूँ तो 42% मेल स्टूडेंट हैं, वहीं 58% फीमेल स्टूडेंट्स हैं, यानी कि फीमेल स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो गए या इन स्टेट स्टूडेंट्स हो गए वो सभी फीमेल स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा है। वहीं अगर मैं बात करूँ पॉपुलर मेजर्स या फिर पॉपुलर कोर्स ऑफ फील्ड्स क्या रह सकते हैं, पॉपुलर कोर्सेज क्या हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जिनमें इन्वॉल्व करते हैं, साइकोलॉजी, बायोलॉजी, पब्लिक हेल्थ एजुकेशन और साथ ही साथ फाइनेंस और पॉलिटिकल साइंस जैसे पॉपुलर कोर्सेज यहाँ पर हैं। हाउसिंग एंड डॉम्स की बात करें, कई सारे हाउसिंग ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, कोएड भी हैं और वुमेन और स्पेशल हाउसिंग भी यहाँ पर मिल जाएगी, पर्टिकुलरली अगर गर्ल्स हॉस्टल की हम बात करें। स्टूडेंट एक्टिविटीज करीबन मैं बात करूँ 120 से ज़्यादा स्टूडेंट क्लब्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 27 फ्रेटर्निटीज, 19 सोरोरिटीज, तमाम सोशल ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर हैं। तो अगर आप यूजी प्रोग्राम्स के लिए इनरोल कर रहे हैं तो इन ऑर्गेनाइजेशंस में आसानी से इनरोल भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया। वेल, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि सिर्फ एक वीडियो से हमारे सारे डाउट्स क्लियर नहीं हो सकते हैं, जाहिर सी बात है, और भी तमाम क्वेश्चंस, तमाम कंफ्यूजन्स दिमाग में चलती रहती हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, जी हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म का लिंक दिया है। आपको क्या करना है, उस लिंक पर क्लिक करना है, अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है और फिर हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपके जो भी क्वेरीज हैं MBBS अब्रॉड से रिलेटेड वो सभी क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहने वाली है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन फी नहीं है, कोई भी रजिस्ट्रेशन फी आपसे चार्ज नहीं की जाएगी, कोई भी वीज़ा फी नहीं रहने वाली है। तो क्या करना है, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल कीजिए ताकि हम भी आपसे जल्दी से जल्दी कनेक्ट कर पाए। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसी तरह की तमाम इनोवेटिव वीडियोस के लिए क्या करना है आपको, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and